नमस्कार, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी वीडियो आपके क्लास 9 मैथमेटिक्स की मिलने वाली है। इसमें एनसीईआरटी का सोल्यूशन हो रहा है। तो हमने जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, पॉलिनोमियल में हमने उसके एग्जांपल में बात कर ली थी, एक्सरसाइज पहली वाली कर ली थी। उसके बाद फिर हमने जीरोस पे बात कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, कुछ बताएंगे। जो भी आपको डाउट हो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो आइए अब शुरू कर रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट 1 2 3। आपके पास तीन कंडीशन दी गई हैं कि x जब 0 हो जाए तब, जब x -1 हो जाए और x जब 2 हो जाए। आपको ये पता है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, जैसे हम इसको कंसीडर करते हैं, उस पॉलिनोमियल को हम रेट करते हैं क्या है, px। इसको हम लिख लेते हैं, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 5x - 4x² + 3। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है। आपसे कह रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट दिस। ये जो भी दिए गए हैं यहाँ पे क्या है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जीरोस या फिर रूट्स। तो अब जीरोस रूट्स तो तब बोलते हैं जब ये हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर हम इनकी इस वैल्यू को जो दी गई है 0, -1 या फिर 2, इनको अगर हम रेस्पेक्टिवली पुट करते हैं इसमें x के प्लेस पे, तो अगर ये हमारा px 0 आ जाता है तो इनको बोलेंगे क्या, जीरोस। तभी हम इनको क्या बोलते हैं, जीरोस। तो हमको ये तो बताया नहीं कि ये जीरोस है या फिर नहीं है, तो हमको क्या करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको बस इतना करना है, जो भी x की वैल्यू दी गई है बस उसको x के प्लेस पे पुट कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो देखिए हम इसमें इसको चूज करने जा रहे हैं x = -1 को, इसको हम बताने जा रहे हैं, और ये x = 0 और x = 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो px, इसका मतलब x के प्लेस पे क्या पुट करना है, -1। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, p -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, x की वैल्यू क्या है, -1। फिर उसके बाद 4, फिर -1 का स्क्वायर और फिर 3। सिंपलीफिकेशन के लिए आपने बॉडमास भी पढ़ रखा है, उसके बाद स्क्वायर का रूल भी पढ़ रखा है, पावर इवन है, ये सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका सिंपलीफिकेशन करते हैं। देखिए इनका मल्टीप्लाई होगा 5 का -1 से, तो क्या हो जाएगा, -5। ये क्या है, -4। और यहाँ पे अंदर तो ये -1 लिखा है, लेकिन इसकी पावर क्या है, इवन। आपको पता है कि नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, अगर उसकी पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव में ही आंसर आएगा फाइनल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस लगा है तो इवन पावर से वो भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट होगा 1 से और आगे का +3, ये लिखा हुआ है। फिर आगे देखेंगे ये -5, ये क्या हो जाएगा, -4 और +3। अब बॉडमास में आपने पढ़ रखा है, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले इनका हम एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब दो साइड यहाँ पे 2 मिल रहा है, एक -5 एक -4। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको दोनों को ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का ही लगेगा। इसका मतलब -5 का ये जो माइनस है ये लग जाएगा। 5 4 क्या हो जाएगा आपका 9 + 3, और यही आपका आंसर क्या दे देगा, -6। देखिए दो साइन है, अपोजिट साइन है, तो हमेशा साइन किसका लगेगा, जो भी बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, -6। इसका मतलब आपका जो आंसर आया है -1 पे, जो आपका यहाँ पे लिख रहे हैं, जो आपका आया है p -1, वो कितना निकल के आया है, -6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसके लिए। तो सेम ऐसे ही आप x = 0 के लिए और x = 2 के लिए भी आप कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग बात करेंगे अगले वाले को। तो देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें आपके 4 दिए गए हैं, देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसमें करना क्या है हमको, सब में p0 p1 p2, इसका मतलब x की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है, फिर 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, ये करके आपको बताना है। तो देखिए अब 4 के चारों अगर हम बताते हैं तो फिर ज्यादा हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि इसमें अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो सकती है तो फिर सेकंड वाले में है। तो हमने क्या किया है, सेकंड वाले में यहाँ पे लिख रखा है pt = 2 + t + 2t² - t³। हम इस पर p0 p1 p2 तीनों चीजें कैलकुलेट करेंगे, और बाकी के जो 3 बचे हैं आपके, जो पहला है py, तीसरा है px और जो चौथा है px, इनको आप अपने आप से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, p0, इसका मतलब x की वैल्यू 0 पहले पुट करनी है, इसका मतलब x = 0। तब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, p0 तो जहां पर भी आपका जो t है, सॉरी यहाँ पे x हमने लिख दिया, हमारा वेरिएबल क्या है, t दिया है, तो जहां भी t है वहां हमको क्या पुट करना है, 0। तो चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे t दिया है, t के प्लेस पर 0 प्लस 2 ×
टी के प्लेस पर 0 जब आप पुट करेंगे और 0 का स्क्वायर खैर 0 ही होता है, एक बार लिख देते हैं माइनस 0 का क्यूब। ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, इनको आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी कि जो आपका P0 निकला हो कितना आया, P0 = 2 आ गया। ये सबसे पहला आपका आंसर हो गया ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं P1 कैलकुलेट करना है, तो P1 के लिए क्या करेंगे, P1 देखना है। तो P1 का मतलब क्या हुआ, जो आपका T है T के प्लेस पर 1 पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे T के प्लेस पर हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे T है T के प्लेस पर 1 प्लस 2 into 1 का स्क्वायर और फिर लगा है माइनस, यहाँ पे आपको क्या लिखना है 1 का क्यूब। तो देखिए 1 की पावर कितनी भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा का सारा क्या रहता है 1 रहता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 + 1 ये हो गया 3 आपका, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और माइनस का 1। देखिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे 3 to 5, 3 to 5, ये क्या हो जाएगा आपका 5 - 1, इसका मतलब आ गया आपका आंसर 4। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना था P1, तो जो आपका P1 आया वो कितना आ गया 4। ये देखिए आपका P0 2 आया है, P1 4 आया है। अब हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं P2 के लिए। तो P2 का मतलब क्या हुआ, जब आपका x बार-बार x लिख जा रहा है, जो आपका t है वो क्या हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे t के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो P2 ये क्या हो जाएगा 2 जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर t है, t की वैल्यू क्या दी गई है 2, फिर उसके बाद ये जो 2 इसमें दिया है इसका कोएफिशिएंट और t के प्लेस पर 2 और उसका स्क्वायर, फिर -2 क्यूब, क्योंकि t की वैल्यू क्या है 2 है। तो चलिए यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 × 4 और 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, इसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 × 4, 4 × 8, यहाँ पे क्या लिख देंगे 8। अब देखिए यहाँ प्लस के 8 है, यहाँ पे -8, तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, और ये क्या हो गया 2 2 4। तो जो आपका P2 आया ये भी कितना आ गया 4। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना था P0, P1 और P2। देखिए आपने P0 कैलकुलेट किया 2 आया, P1 कैलकुलेट किया 4 आया, और जब आपने P2 कैलकुलेट किया तब भी 4 आया। तो देखिए इसके आगे के हम लोग क्या करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपका थर्ड और फोर्थ है इसको हम क्या करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक क्या करिए, आप अपना वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।